ग्राफ्टिंग के कामयाब होने के बाद सबसे ज़रूरी काम जो हमने करना होता है, वो ये देखना है कि हमने मेन प्लांट की कौन-सी ब्रांच को रखना है और किस ब्रांच को काट देना है। तो दोस्तों ये मेरा अंजीर का एक प्लांट है। ये जो मदर प्लांट है ये वाइट इटालियन हनी का है और इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारी मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ को ग्राफ्ट किया है इस सीज़न में। डोरमेंसी टाइम में यहाँ पर ये सऊदी रेड एक वैराइटी ग्राफ्ट हुई हुई है, इस साइड पे ये आरडीबी ग्राफ्ट हुई हुई है और माशाल्लाह तकरीबन काफ़ी हद तक ग्राफ्टिंग जो है वो कामयाब हो गई हैं। तो ये सऊदी रेड की आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी इसकी ग्राफ्टिंग कामयाब हुई है। इसके 2 नए-नए बड़े-बड़े पत्ते भी निकल आए हैं, एक ये छोटा-सा पत्ता भी निकल रहा है। तो ये ग्राफ्टिंग मैंने यहाँ पर साइड ग्राफ्टिंग की है व्हिप एंड टंग यूज़ करते हुए तकनीक को और माशाल्लाह ग्राफ्टिंग तो कामयाब हो गई, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी निकल रही है। लेकिन इसके बाद जो मेन अहम चीज़ हमने देखनी है कि इसके बिल्कुल नीचे आप देख रहे हैं कि एक ये वाली टहनी निकल रही है और इससे ज़्यादा स्पीड में जो मैंने बड यहाँ पर ग्राफ्ट की है, उससे ज़्यादा स्पीड में इसकी ग्रोथ हो रही है। तो इस वाली टहनी को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये प्लांट के एक तो कोशिश आपने करनी है कि ग्राफ्टिंग जो है वो मेन ट्रंक के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो। तो ये करीब ही मैंने यहाँ पर ग्राफ्ट किया हुआ है। लेकिन ये ज़्यादातर पावर जो है वो इसकी अपनी मदर प्लांट की जिसको हम रोड स्टॉक भी कहते हैं, उसकी टहनी ले रही है। तो इसको तोड़ना ज़रूरी है। इसको अगर हम नहीं तोड़ेंगे तो सारी पावर जो है वो ये वाली टहनी लेती रहेगी और जो हमने यहाँ पर ग्राफ्ट किया है उसको सही पावर नहीं मिलेगी। ग्रोथ तो स्टार्ट हो गई है लेकिन पावर सही ना मिलने की वजह से इसकी ग्रोथ या तो डेड हो जाएगी या फिर ये सूख जाएगी क्योंकि अभी ये ग्राफ्ट बिल्कुल न्यू है, इसको चंद दिन लगेंगे सेट होने में। एक बार अगर ये सेट हो जाएगी फिर उसके बाद यहाँ से कोई ब्रांच निकल आए उसका प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन स्टार्ट में शुरू में जब ग्राफ्टिंग की नई ग्रोथ स्टार्ट होती है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना कि हमने किस ब्रांच को रखना है, किसको नहीं। तो ये एक एक्स्ट्रा ब्रांच थी, हालाँकि इसके ऊपर भी फ्रूट आना था लेकिन इसको तोड़ना भी ज़रूरी था, तो ये भी तोड़ दिया। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ ये एक सऊदी वाइट फिग है, तो इसकी भी ये देखें ये मैंने चिप बड ग्राफ्टिंग यहाँ पर की थी और साथ ही मदर प्लांट के जो रूट स्टॉक है मेन ट्रंक है उसके बिल्कुल करीब ही मैंने यहाँ पर इसको ग्राफ्ट किया। इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है ज़्यादा करीब ग्राफ्ट करने के। लेकिन यहाँ पर इसकी 2 ये टहनियाँ निकल आईं, एक ये और ये दोनों ज़्यादा पावर ले रही हैं। इस बड को सही पावर नहीं मिल रही है इसलिए इसके पत्ते खिल नहीं रहे हैं। तो इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसको भी तोड़ दिया और इस वाली टहनी को भी। तो अब जितनी भी पावर मेन ट्रंक से आएगी वो इस बड को मिलेगी और इसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। सेम यहाँ पर भी एक ये अननोन वैरायटी है, इसका नाम मुझे अब याद नहीं है। इसकी भी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हो पा रही है, इसके जो बड्स हैं वो खिल नहीं पा रहे हैं क्योंकि सारी पावर ये वाली टहनी लेके जा रही है और ये वाली टहनी। अब इनको तोड़ दिया, यहाँ से जो पावर है वो इनको मिलेगी और ये जल्दी ही अपने बड्स जो हैं वो ओपन कर लेगी, इसकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर भी एक्स्ट्रा टहनी को तोड़ दिए। ये मेडलाइन की यहाँ पर ग्राफ्ट हुई हुई है, यहाँ पर ये नाइत्रा की ग्राफ्ट हुई हुई है। नाइत्रा के नीचे भी ये एक एक्स्ट्रा टहनी निकल रही है, इसको भी तोड़ना है ताकि इसको पावर मिले और इसकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाए। तो इसी तरह यहाँ पर ये ब्राउन तुर्की है, ब्राउन तर्किश भी ये पावर ले रही थी, इसको तोड़ दें। इसको आप रहने दे सकते हैं क्योंकि यहाँ से ये एक नई टहनी निकल रही है, वो इस साइड पे जा रही है और यहाँ से ये इस साइड पे जा रही है, तो इस टहनी को रखा जा सकता है। इसको ना भी तोड़ें तो इसका मसला ज़्यादा नहीं होगा। तो एक प्लांट ये है, इसकी मैं सारी टहनियाँ एक्स्ट्रा तोड़ चुका हूँ। इसकी काफ़ी सारी ग्राफ्टिंग हुई हुई है, कुछ कामयाब हो गई हैं। जिस तरह ये यूरोशिलम की एक थी और ये ब्लैक मैडेरा की, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गई है। तो जितनी एक्स्ट्रा टहनियाँ थी उनको मैंने तोड़ दिया और ये तोड़ना बहुत ज़रूरी है प्लांट की सेहत के लिए और ग्राफ्टिंग की अच्छी सेहत के लिए।